लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ऐ ख़वातीन इस्लाम, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मजीद इरशादात समाअत फरमाएं ताकि आपको महसूस हो सके कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हया के हवाले से क्या इरशाद फरमाया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ कुरैश के जवानों, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। आगाह हो जाओ, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। जन्नत दुनिया के अंदर किसी चीज का उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। जन्नत उनके महलों जैसा यहां पर कोई महल दुनिया में हो एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, ऐसी मेरे रब की जन्नत है। और हुजूर फरमाते हैं, जो शर्मगाह की हिफाजत करे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जन्नत की बशारत अता फरमाते हैं। ऐ ख़वातीन इस्लाम, आकाए करीम रऊफ व रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के इरशादात में से एक ये इरशाद जिसे मैं चाहता हूं कि आज कोई भी औरत यहां से भूले नहीं, इसे अपने दिलो दिमाग में महफूज करके लेकर के जाए। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ये न कहा जाए और न सोचा जाए कि कहीं ज़ईफ हदीस तो नहीं, ये मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपके गोश गुजार कर रहा हूं। ऐ ख़वातीन इस्लाम, कोई भी औरत, कोई भी बच्ची ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखती हो, लेकिन वो औरत जो इस किस्म की बुराइयों के दलदल में फंस जाती है, बदकिरदारी के दलदल में फंस जाती है, बेहयाई के दलदल में फंस जाती है, उसके लिए हुजूर का इरशाद क्या है उसे सुने। और सुनने के बाद ये तसव्वुर करें कि हुजूर के कहने पर हमने खुदा को एक माना, हुजूर के कहने पर हमने कुरान को खुदा की किताब माना, हुजूर के कहने पर हमने जन्नत को जन्नत माना, हुजूर के कहने पर हमने दोज़ख को दोज़ख माना। अब मैं आपको ये आकाए करीम की हदीस सुना दूं ताकि इस हदीस को भी आप दिलो दिमाग में महफूज रखकर ये यकीन रखें कि ये हुजूर का इरशाद है, जैसा हुजूर ने फरमाया वो हो करके रहेगा और वो बिल्कुल सच है। अब सुने, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मेराज के मौके पर जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुनहगारों के अज़ाब और सजा की मिसाल दिखाई गई थी, उस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था। अब क्या हुजूर ने देखा था, क्या देखा था हुजूर ने, जरा सुनो और दिल में बिठाओ और अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से, अल्लाह न करे कोई इस गुनाह में गिरफ्तार हो या हुआ हो तो तौबा करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे, तो सरकार को मिसाल के जरिए दिखाया गया था कि गुनाहों को कौन सा अजाब गुनहगारों को होगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग का दहकता हुआ तन्नूर सरकार ने देखा और उस आग के दहकते हुए तन्नूर में चीखो पुकार और गिरियोजारी की सदा बुलंद हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झांक कर देखा कि आखिर वाकया क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि आग के उस मुश्ताइल तन्नूर में
नंगे मर्दों और नंगी औरतों की एक जमाअत है और उनके नीचे के हिस्सों से आग के शोले निकल रहे हैं और शोलों की लपट के साथ उनमें एक तूफान पैदा हो जाता है और सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। मुझे बताया गया ये जनाकार मर्द और औरतों की जमात है जो दुनिया में बदकिरदारी में मुब्तला थे। आप अंदाजा लगाएं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो अजाब दिखाया गया जो सानियों को होने वाला है। मरने के बाद जिस अजाब के अंदर मर्द औरत जिन्होंने बदकारी की उनको जो अजाब होगा वो अजाब दिखाया गया और उनकी चीखों पुकार हुजूर को सुनाई गई। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक की जवानी? बड़ी तेजी के साथ जिंदगी के दिन कट जाते हैं और इंसान जिंदगी के उस उम्र को पहुंच जाता है जिस उम्र में पहुंचने के बाद किए हुए गुनाहों की कुड़न के अलावा, किए हुए गुनाहों की जलन के अलावा और किए हुए गुनाहों की तकलीफ के अलावा उसे और कोई चीज हासिल नहीं होती। मैंने आज इस मौजू का इंतखाब इसके लिए किया कि आज बड़ी तेजी के साथ क्या शादीशुदा मर्द औरत और क्या कवारी बच्चियां, आज हालात इतने बद से बदतर हो गए कि बहुत सारी बच्चियां मौजूद होने के बावजूद वो अपने शौहरों को छोड़कर किसी और तरफ चली जाती हैं और अपने जज्बात की तस्कीन का सामान हासिल करती हैं। वो भूल जाती हैं कि ये लम्हों की लज्जत उन्हें अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर देगी। बचो इससे, तौबा करो इससे। सिर्फ ये कह देना कि हम खातून जन्नत से मोहब्बत करती हैं, इससे काम नहीं चलेगा। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर भी चलना होगा। खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो ये इरशाद फरमाती हैं, मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी न देख सके। आज हालात क्या हैं? आज कैफियत क्या है? आज सिचुएशन क्या है? अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो, दुनिया की आराइशों से बाइश, दुनिया की लज्जतें, ये सब खत्म हो जाने वाली हैं। असली लज्जतों, असली राहत आखिरत की है और दुनिया में हम इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं। तो ऐ ख़वातीन इस्लाम, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करो, बाहया बन जाओ, बाकिरदार बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हया के एवज के अंदर सिवाय भलाई के और कोई चीज अता नहीं फरमाएगा। याद रखें, उन सारे तरीकों पर इस्लाम ने कदगन लगाया कि जाहिर में भी अगर बेहयाई हो या छुप करके भी बेहयाई हो, इस्लाम ने इन सारी चीजों पर पाबंदी लगा दी है और कुरान ने इसे हराम फरमाया है। चाहे वो आंख के इशारे से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो, चाहे फोटो के जरिए हो, चाहे लिबास के जरिए हो, चाहे किसी जरिए हो, मेरे रब ने उसे हराम फरमा दिया। याद रखो, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल न समझो, वरना दुनिया और आखिरत के अंदर तबाही और बर्बादी से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो आज का मेरा पैगाम दुनिया भर में सुनने वाले मर्द और खवातीन को यही है, बाहया बन जाओ, अपनी शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा ले लो, अपने आप को बदकिरदारी से बचाओ, अपने आप को बाकिरदार बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम रब्बे कदीर जल्ल जलालहू
आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदको तू फैल। जो भी बाहया और बाकिरदार औरत रहेगी अल्लाह ताला उसे भलाई भलाई और भलाई ही अता फरमाएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।